हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आईआईटी जेई 2017 जेई एडवांस में आया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा है? क्योंकि उसमें जस्ट एक पैराग्राफ दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैराग्राफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A12 और P+2Q, और तीन 6 नंबर आपके इस क्वेश्चन से फिक्स हो सकते हैं। यकीन मानिए, पेपर में आपको आसान आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं, उनमें से ये क्वेश्चन भी एक कैटेगरी का है। ठीक है, तो करना कैसे है उसे बताने से पहले मैं एक बार वीडियो को पॉज करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। लेट पी एंड क्यू बी द इंटीजर, बहुत बड़ी बात। पी और क्यू इंटीजर है, बढ़िया बात है। और लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपकी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके दो क्या दिए उसने, रूट्स दिए हैं। चलो बधाई हो, रूट्स भी दे दिए। वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब तो कॉमन क्या बोलेंगे उन्हें, इक्वल रूट्स नहीं है उनके, अनइक्वल रूट्स है। और फिर बोलता है ए एन जो है वो पी इंटू अल्फा की पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा रेस्ट पावर एन है। और एक फैक्ट उसने साथ में इंक्लूड किया है कि भाई इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, अगर ए और बी आपके दो रैशनल नंबर होते हैं तो ए प्लस बी रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर तो ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, फॉर श्योर इट इज, हमें पता ही है। फैक्ट ना भी देता तो हम यही लगाते। इस फैक्ट को यूटिलाइज करते हुए इसका बेसिकली आंसर लेके आना है। ये बोलना क्या चाह रहा है कि यार ए प्लस बी रूट फाइव अगर जीरो है। अब एक चीज बताओ यार, ये आपका एक रियल नंबर है, ये आपका एक रियल नंबर, तो सॉरी दोनों ही रहेंगे। ये आपका एक क्या है, रैशनल नंबर है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। दोनों का यहाँ पे सम हुआ है एंड वी आर सेइंग दैट देयर सम इक्वल टू जीरो। तो मेरे को एक चीज बताओ कि यार ये भी तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी पॉसिबल है ये जीरो होगा। मान लो ये नॉन जीरो हो गया, ठीक है, ये मान लो 5 हो गया, और ये चलो जीरो हो गया, तो फिर तो ये 5 ही रहेगा ना। देखा जाए तो ये दोनों जब जीरो होंगे तभी वो जीरो होगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक फैक्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पर हमारा एम है क्वेश्चन सॉल्व करना। फैक्ट तो उन्होंने दे दिया, फैक्ट नहीं भी देते तो फिर भी हमें वो सोचना ही था, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग वही होती। पर मेरे को ऐसा लगता है फैक्ट देके इन्होंने क्वेश्चन को और आसान कर दिया। ठीक है, अब बोला क्या है वो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी है उससे हमें मतलब है बस। ठीक है, क्वेश्चन घुमा देता है, फैक्ट दिखा के डरा देता है, पर यकीन मानिए फंडा क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा रेस्ट पावर एन। इट इज गिवन टू यू दैट an is nothing but p into alpha raised power n plus q into beta raised power n, and you have to find the value of, पहले इसको करते हैं फिर इसको करेंगे। ठीक है, ये आसान है। A4 निकाल लेते हैं, वैसे ये भी आसान है यार, न्यूटन फॉर्मूला लगाना है, पर ये कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि ठीक है A4 निकालना है। तो पहले देखो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, A4 निकालना है। तो यार ए एन जब मुझे पता है तो A4 लिखना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है ना बड़ी बात। तो A4 निकाल लो यार। कैसे निकालोगे, P इंटू अल्फा की पावर 4 प्लस Q इंटू बीटा की पावर 4। अब सर अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन तुझे ये तो पता है ना कि ये अल्फा और बीटा जो है वो इसी के रूट्स हैं, बाहर से तो कुछ आया ही नहीं होगा। अब ट्राई करता हूँ यार, मैं अल्फा की पावर 4 जैसा कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। सर कैसे निकालोगे यार? तो मैं वो ऐसे निकालूंगा क्योंकि मेरे को पता है यार, जब अल्फा बीटा इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो इस बात की गारंटी है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। जब सेटिस्फाई करेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, कैन आई राइट अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन का स्क्वायर, इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर plus 2 alpha plus 1, and I know it very well that alpha square can also be written as alpha plus 1, so it will become alpha plus 1 plus 2 alpha plus 1, and for sure it will become 3 alpha plus 2। इतना फील आया। और अल्फा और बीटा दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों सेम है, तो इस बात की गारंटी है कि बिना देखे मैं बीटा की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 3 बीटा प्लस 2 लिखता हूँ, क्योंकि जहां मैं अल्फा रखूंगा उसके बाद मैं वहां पे बीटा रखूंगा, और बीटा की पावर 4 को भी मैं अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ एज अ लीनियर फैक्टर ऑफ देम। ठीक है, अच्छा, तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ मेरे भाई कि अल्फा की पावर 4 जो है उसे मैं सिंपलीफाइड वे में ऐसे भी लिख सकता हूँ, p इंटू अल्फा की पावर 4 को अब हम बड़े प्यार से क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 लिख सकते हैं। और q के साथ, क्योंकि बीटा की पावर 4 है और बीटा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 बीटा प्लस 2 लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि इससे फायदा ये हुआ भाई मेरे को A4 28 पता था, इसका वैल्यू मुझे 28 पता था। और अल्फा और बीटा में लाने के बाद मेरा ये फायदा हुआ कि अल्फा की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, बीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। फिर कैसे निकालोगे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मेरे को पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो अल्फा बीटा निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं सर, ये तो बहुत आसान है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, एंड अनदर वैल्यू इज 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब ऐसा कुछ नहीं बोला अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है, दोनों नॉन इक्वल बोले थे, नॉट इक्वल आ गए, बधाई हो।
तो कुछ को भी अल्फा रख दो, किसी को भी बीटा रख दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उससे पहले एक चीज कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज जो है मेरे को पता है किसके बराबर दी है आपको, 28 के बराबर दी है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 3p अल्फा प्लस 2p प्लस 3q बीटा। नहीं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं, आई गेस पहले से सॉल्व कर लेते हैं, है ना, p के साथ जो भी है वो, क्योंकि फैक्ट वाला मुझे याद आ रहा है, क्योंकि फैक्ट तो यहाँ पे ये दिया था ना इन्होंने कि a प्लस बी रूट 5, तो रूट 5 जैसा कुछ सेपरेट करने का कोशिश करेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो 3 इंटू अल्फा की वैल्यू रख लेते हैं मेरे भाई, क्या 1 प्लस रूट 5/2, पॉजिटिव वाला अल्फा में देते हैं, बीटा वाला थोड़ा नेगेटिव बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर से +2 हो जाएगा, वेरी गुड। 3 इंटू बीटा, बीटा मैं मान लेता हूँ नेगेटिव वाला होगा, तो इट विल बिकम 1 माइनस रूट 5/2, है ना, और ये +2 आएगा, इट इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज इक्वल टू 28। फील आया? तो ये कुछ ऐसा बनेगा, p इंटू ऊपर बनेगा, चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम के साथ साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एलसीएम तो फॉर श्योर इट विल बी 2 एलसीएम होगा, तो ऊपर बनेगा 3 प्लस 3 रूट 5 प्लस 4, है ना, प्लस q मल्टीप्लाई विद एलसीएम विल अगेन इक्वल टू 2, और ये होगा 3 माइनस 3 रूट 5 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2 2 या 4, है ना, इट इज इक्वल टू 28। तो नाउ वी कैन इजिली सिंप्लीफाई इट, वी कैन राइट इट लाइक, ये बनेगा 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 प्लस q इंटू 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2 एंड इट इज अगेन इक्वल टू 28। कितना फील आया? तो 2 को अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँ तो इट विल बिकम समथिंग लाइक 56। 2 को मैं यहाँ से डायरेक्ट इसी स्टेप में हटा लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो इट विल बिकम 56, 28 दूनी 56 होता है, और यहाँ से मैं रूट वालों को एक तरफ ले लेता हूँ और आसान वालों को एक तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। रूट का मतलब होता है रैशनल और दूसरे इरेशनल, और बिना रूट वाले को बोलेंगे रैशनल। तो रैशनल और इरेशनल टर्म सेपरेट कर लेता हूँ, तो 7 मुझे लग रहा है दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ p प्लस क्यू कॉमन, और यहाँ से मैं थ्री रूट 5 को कॉमन कर लेते हैं यार। तो 3 रूट 5 को अगर मैं कॉमन करूंगा मेरे भाई, तो अंदर क्या बचेगा, सिंपल बात है, अंदर क्या बचेगा, p माइनस क्यू बचेगा, और अगेन इट इज इक्वल टू 56। अब ये दिमाग लगा के बताओ, देखो फंडा कैसे समझना है यार, एलएचएस आरएचएस के बराबर है, और फैक्ट क्या बोलता है कि आपके पास अगर कुछ a दिख रहा है, आपके पास कुछ √5 मान लो या 3√5 मान लो यार, 3√5 में भी कोई दिक्कत थोड़ी ना, और b मान रहा है, और ये किसी c कांस्टेंट के बराबर है, तो इस बात की गारंटी है कि a को c के बराबर होना पड़ेगा, है ना, ए को क्या होना पड़ेगा, सी के बराबर। अच्छा, फैक्ट अगर आपको सच में फैक्ट यूज करना है तो पहले मैं इसे फैक्ट को, चलो आपको लग रहा होगा सर ने ये एकदम से कैसे बोल दिया, पर फैक्ट कैसे, इसमें एक्चुअल में जो फैक्ट यूज होगा वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 56 लिखा है, ठीक है, 56 लिखा है, तो 56 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसको इसके साथ ला देते हैं, तो इट विल बिकम समथिंग 7 इंटू पी प्लस क्यू, क्योंकि इंटीजर है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, p प्लस क्यू इंटीजर है, डो नॉट थिंक इट एज अ इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नहीं है, तो p प्लस क्यू रैशनल है, इसलिए मैं इसे रैशनल वाले के साथ लिख रहा हूँ, तो -56 प्लस 3√5 और मल्टीप्लाई विद p माइनस क्यू, अगेन इट इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ, ये चीज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, a लिखा है, ये 3√5 लिखा है, बीच में प्लस का साइन है, b है इज इक्वल टू 0। फैक्ट क्या कहता है कि a प्लस 3√5 इंटू बी अगर 0 होता है, तो इस बात की गारंटी है कि a को भी 0 होना पड़ेगा और b को भी 0 होना पड़ेगा। तो जब दोनों को 0 होना पड़ेगा तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ थोड़ी सी करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी कि दोनों को 0 करना पड़ेगा बस, तो वहां से p और q निकल जाएगा, तो ये होगा 7 इंटू पी प्लस क्यू इज -56 इज इक्वल टू 0। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 56/7, दैट इज 8×56 प्लस क्या हो जाएगा आपका p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और दूसरे वाले में तो मुझे देख के फील आ रहा है यार, p माइनस क्यू जब 0 होगा तभी पॉसिबल है, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो वहां से तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। दोनों इक्वेशनों को ऐड करूंगा तो 2p इज इक्वल टू 8 आ गया, p की वैल्यू सिंपली 4 आ गई। इफ यू नो p यू कैन इजिली राइट q इज इक्वल टू 4। p और q की वैल्यू पता लग गई, दैट इज द फाइनल आंसर। नो, फाइनल आंसर विल बी p प्लस 2q। वेरी गुड। तो p प्लस 2q निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कैसे, तो p है 4, 2 इंटू क्यू भी है 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 4, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 12। तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया लगा, वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक बनता है, मेहनत लग रही है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनता है। अब A12 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 2017 क्वेश्चन है, उसके बाद तो IIT JEE ने इसमें न्यूटन फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए उनके लिए A12 उस टाइम कठिन हो सकता है, पर अब के बच्चों को जिसको न्यूटन फॉर्मूला आता है बहुत आसान है। देखो कैसे लगाना है, कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना है कि कॉफिशिएंट जो है आपके पास, कॉफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका जो कॉफिशिएंट है, उनमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई कर लो A12, ठीक है। फिर इसका कॉफिशिएंट -1 है, तो A12 से एक छोटा क्या होता है, A11 होता है, तो A11 मल्टीप्लाई कर लो। फिर -1 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर लो, A11 से जो एक छोटा होगा, क्या होगा, A10 होगा।
देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मैं बड़े आसानी से ये लिख सकता हूँ कि जो A12 है, जो मेरा A12 है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये प्लस में आ जाएगा A11 और ये भी प्लस में आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट A10। तो A11 प्लस A10 इज नथिंग बट इज इक्वल टू A12। तो A11 प्लस A10 यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक बनता है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।